52 से डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई है। बाबा साहब को 14 अक्टूबर के लिए, अक्टूबर 56 को, और बाबा साहब 5 दिसंबर को चल रहा था सेशन, 6 को मरे हुए पाए गए। उसके बाद में मेरा जन्म 15/10/59 का है। मैं महाराष्ट्र का एग्जाम्पल, महाराष्ट्र संत इन्होंने इतना रिच बना के दिया है कि 7 स्टेट को पाल के वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट स्टेट है। सही बात है। और 60 में इन्होंने देखो विदर्भ और मराठवाड़े ऐड किया। जरांगे पाटिल जरा सुन लो अभी। उसके बाद में देख लो 62 में कत्ल खाना खोला है। हमें बोलते 50 के पहले आपके माँ बाप थे। ये मीना जो है ना, ये अर्जुन मेघवाल, ये क्या कर रहे हैं इन्होंने, जो सबसे पुअर था आदिवासी में, वो तो बेचारे नंगे पैर रहते थे, ये रहते थे, वो बोला ना कुत्ते का एग्जाम्पल दिया मैंने। तो उन्होंने क्या किया, उसमें से कुछ जातियाँ, हम तो, हमारा तो दिमाग ही नहीं है ना, हम पढ़े लिखे नहीं तो सोच कहाँ से आएंगी। हम जिस घर में पैदा हुए उस घर में रेडियो भी नहीं था। इंडिया में रेडियो टीवी कब आया है? 80 के बाद में आया है। सही बात है कि गलत बात है? जितने भी टैलेंटेड लोग हो और जो मानवतावादी वर्ल्ड के, वो सभी लोग सुन लो अभी। और उसके बाद में इन्होंने उसको क्या किया, चपरासी से लेकर इस तक, और उनको आश्रम शाला दी, टीचर दी, टीचर। इनकी आदत। और वो, हम तो, हमारे माँ बहन तो पढ़ी लिखी नहीं थी, आज भी क्या उनके हाल है बेचारे के। उसके बाद में देख लो 65 से ये आया है पॉलिटिक्स में, देख लो रिकॉर्ड। 67 में, 64 में नेहरू जी के अटैक से मर गया, और उसके बाद में गुलजार लाल नंदा, जय जवान जय किसान शास्त्री जी, उनकी भी हत्या कर दी, पता नहीं। और जब इंदिरा गांधी हुई, उन्होंने 67 में पूरे प्राइवेट बैंक को नेशनलाइज किया। और उसके बाद में कितने तो भी अंडरटेक खोला बेचारी ने। और उसके बाद में 71 में हमारी माँ बहन ने दिल्ली में 67 में स्ट्राइक किया बाबा साहब। उस मानवतावादी इंदिरा जी ने शिवाजी का पुतला, देख लो, शाहू महाराज का पुतला, ज्योतिराव का पुतला और बाबा साहब का पुतला बिठाया वहाँ पे। और ये देखो, खुद को ये राजा महाराजा औलादे बोलते। अरे सुअर से भी तुम नीचे की सोच में हो, और 3 साल की बच्ची चाहिए तुमको, साले हो, ये कौन सी सोच है? डेमोक्रेसी है क्या है मेरे देश के लोगों? और पढ़े लिखे लोगों, थोड़ा सोचो ना। कांग्रेस कांग्रेस करते हो, क्या किया है कांग्रेस ने? ये एनडीए और इंडिया अलायंस, ये दोनों भी एक ही है। ये तुमको गुलाम बनाने के लिए और कानून बनाए हरामखोर लोगों, वो भी बता रहा हूँ मैं। उसके बाद में 73 में ड्राट हुआ है, सुअर की ज्वारी खाया हमने। 74, 75, 75 में इन्होंने स्ट्राइक किया। किसकी है? BMS, जनसंघ, RSS, बराबर है, जनसंघ पार्टी थी, दिया था उसका चुनाव चिन्ह। और कांग्रेस की IDF। हम पढ़े लिखे लोग थे क्या? सोचो मेरे SC ST OBC के मूल निवासी लोगों, और संविधान से बने हो ना। उसके बाद में 77 इंदिरा जी बरेल से लड़ी राजनारायण के अगेंस्ट में। वो साला हरामखोर सफ़ेद चमड़ी, उसने उसको ये कर दिया, इनवैलिड, क्योंकि उस टाइम में रेडियो था हमारे भारत में, देख लो। और 77 में जनता पार्टी है, चरण सिंह थे उसमें। उसके बाद में चंद्रशेखर थे, यादव थे, पासवान थे। उन्होंने मंडल कमीशन की जब एक ही स्थापना डिमांड की, इनकी आंखें काले पीले हो गई। और इस तरह से उन्होंने, और 77 में देखना महाराष्ट्र में इसकी गवर्नमेंट गिराई गई। किसकी? वसंत दादा पाटिल के पुरोहित। उस गवर्नमेंट में कौन था क्या? जनसंघ था। और 80 में जनसंघ की बीजेपी बनी है, कमल का। उसके बाद में देख लो 80 के बाद में हमारे यहाँ टीवी आया। और 76 में इंदिरा जी ने पूरा भारत का एरिया रिस्ट्रिक्शन हटाया आदिवासी का। और 81 की जनगणना की, हमारे महाराष्ट्र में 1 करोड़ 10 लाख, 2 की जगह 4 खासदार, अब 13 की जगह 25 आमदार। बताओ सही बात है क्या गलत बात है? अब उसके बाद में इंदिरा जी का एक लेक्चर है, निकालो। ये जो पे कमीशन आया है, अपना मंडल आया, इनकी आंखें लाल पीली होगी। और कौन सत्ता कर रहे हैं? और मैं पूछ रहा हूँ मेरे से पढ़े लिखे लोगों, ये जितने भी इलीगल कानून बनाए हैं, हाँ, इंदिरा जी का मर्डर हुआ, कौन मारा? RK धवन, 2 सिख, भिंद्रनवाला कांड,
सही बात है। और उसने लेक्चर देखो, मेरा खून का एक एक बूंद देश के लिए काम में आएगा। सही बात है। कौन बने? पायलट से प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी। और 85 में किसने ईवीएम का प्रपोजल? आतंकवादी, यहूदी, हत्यारा अटल बिहारी वाजपेयी। ये मनु सिंह भी जिंदा है, और प्रकाश कारात। और 89-90 के दशक में बोलता है राजीव गांधी, 1 रुपये में से 10 पैसा खर्चा करते हैं और 90 पैसा खाते हैं। कांशीराम ने बोला था, तिलक तलवार तराजू मारो सालों को, और 85 भाग हमारा है, लेकर रहेंगे। उस बेचारी की 91 में टुकड़े टुकड़े किए गए, क्योंकि वहाँ पेरियार रामासामी हुआ। भाई साहब, ख्याल में लोग जब तक कि जिंदा था ना, तब तक इनकी किसी की हुई नहीं। उसने नारा दिया था, सांप को छोड़ो, बम्बन को काटो सालों को पहले। 1878 का जन्म है। 1804 में जब गया इलाहाबाद, उस बेचारे को भगा दिया, दाढ़ी थी इसलिए। झूठी पतड़ा जो फेंकते हैं ना, उसमें से खा के जिया, और कसम खाई 24 में कांग्रेस छोड़ने के बाद कि मैं जातिवाद को ख़त्म करूँगा। किसी के बाप की हिम्मत नहीं हो रही। आज भी 70% रिजर्वेशन है। और जब वो 73 में मर गया, इनका नंगा नाच शुरू हो गया फिर। और उसके बाद में उनके टुकड़े टुकड़े हुए। उनको बदनाम करना था ना तमिल को। आज जो भी है ना, नीडल से लेकर मिसाइल तक, देखो अब्दुल कलाम, KR नारायणन, बाबा साहब के बाद में उसी ने डिग्री लिया है। ये उनकी देन है। गेट करार किया 91 में, यह संघ का आतंकवादी। अब 92 में क्रिमिनल लगाया। बताओ, मैं पूरे वो भारत के अंदर कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, और इल्लीगल कानून के लिए किसने सपोर्ट किया? रे भाई, पढ़े लिखे लोगों, जरा तुम लोग सामाजिक, किसने किया है? ईवीएम मशीन का कायदे के लिए किसने सपोर्ट किया है? किसकी गवर्नमेंट थी? खेती वालों के कायदा किया तो किसकी गवर्नमेंट थी? कौन सपोर्ट किया? अपोजिशन लीडर में वही है रूलिंग में। सही बात है क्या गलत बात है? मेरे देश के लोग आंखें खोलो। अभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं।